नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। रांची में दिन दहाड़े फायरिंग, कोयला कारोबारी को लगी गोली। रांची के बरियातू इलाके में दिन दहाड़े कोयला कारोबारी पर हमला किया गया है। कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई गई है, जिसमें वो घायल हो गए। घायल कोयला कारोबारी को नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बरियातू थाना इलाके के गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास वाली गली से जैसे ही कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा आगे बढ़े, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि विपिन मिश्रा को फायरिंग में गोली भी लगी है। गोलीबारी की वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद बरियातू पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच कर रही है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कोयला कारोबारी के परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए हैं। आपको बता दें कि कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा बरियातू इलाके में ही रहते हैं। घर से निकलने के बाद ही उन पर हमला किया गया। सीरम टोली सरना स्थल के अस्तित्व बचाने के लिए मानव श्रृंखला निकला, फ्लाईओवर के रैंप को बताया आस्था पर प्रहार। सीरम टोली सरना स्थल के अस्तित्व बचाने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों ने शुक्रवार को राजधानी में 10 किलोमीटर लंबा मानव श्रृंखला बनाई। हजारों की संख्या में आदिवासी महिला पुरुष हाथों में तख्तियां लेकर सहजानंद चौक से लेकर बिरसा चौक तक कतारबद्ध होकर खड़े रहे। उनकी मांग केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली के सामने फ्लाईओवर निर्माण कराने का विरोध किया और सरकार से अविलंब इसे हटाने की मांग भी की। अध्यक्ष केंद्रीय सरना समिति रवि मुंडा ने बताया कि कई बार इस फ्लाईओवर निर्माण के विरोध से सरकार और पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। रांची विधायक, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस संबंध में मुलाकात की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं सरना समिति के अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरना स्थल के समीप सीरम टोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर का रैंप उतार दिया जा रहा है। यह रैंप हमारी आस्था पर प्रहार है, इसे अवलंब हटाना चाहिए। 1 अप्रैल को सरहुल का जुलूस है, भारी संख्या में राजधानी के चारों ओर से लोग यहां पहुंचेंगे। ऐसे में रैंप के होने से काफी परेशानी होगी, झंडे निकालने में भी दिक्कत होगी, इसलिए इसे अविलंब हटाकर आगे या पीछे बनाना चाहिए। अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह ने कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर गोलीबारी का लिया जिम्मा। अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह ने कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर गोलीबारी की घटना का जिम्मा लिया है। मयंक सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि विपिन मिश्रा पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेता हूं। झारखंड में विपिन मिश्रा के लिए काम करने वाले सभी पेटी को, सब कॉन्ट्रैक्टर और ट्रांसपोर्टर को चेतावनी दी है कि विपिन मिश्रा का काम बंद करो। किसी भी दूसरे गिरोह के बल पर कितना दिन काम करोगे मिश्रा। गौरतलब है कि अज्ञात अपराधियों ने कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को गोली मार दी। यह घटना शुक्रवार को बरियातू थाना क्षेत्र में स्थित सेंट्रल अकादमी स्कूल के पास हुई। गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों के द्वारा विपिन मिश्रा को मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चान्हो डबल मर्डर केस का 24 घंटे के अंदर हुआ खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार। चान्हो थाना क्षेत्र के आनंदशिला गांव स्थित आश्रम में हुए डबल मर्डर का खुलासा पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर कर लिया है। वारदात को अंजाम देने में शामिल 4 संदेही गुनहगारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के नाम जितेंद्र यादव उर्फ छोटू, अरविंद यादव, सूरज पाहन और अफरोज अंसारी बताए गए। इनके पास से पुलिस ने 12,000 रुपए, एक चांदी की सिकड़ी, कांड में इस्तेमाल एक देशी पिस्तौल और एक जिंदा गोली और कुछ कागजात जब्त किए हैं। ये लोग आश्रम में लूटपाट के इरादे से घुसे थे। प्रतिरोध करने पर मुकेश साहा और राजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बात का खुलासा खलारी डीएसपी रामनारायण चौधरी ने किया है। डीएसपी चौधरी ने बताया कि बीती रात इंफॉर्मेशन मिली थी कि आनंद मार्ग आश्रम में कुछ हथियारबंद अपराधी घुस आए और हथियार के दम पर लूटपाट की। आश्रम के बाबा 50 साल के मुकेश साह और अरविंद यादव को गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस स्पॉट पर पहुंची तो देखा कि मुकेश साह की मौत हो चुकी है। वहीं खून से लथपथ राजेंद्र को रिम्स में भर्ती कराया गया। जख्मी राजेंद्र ने हमलावरों को पहचान लिया था और पुलिस को उनके बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद इलाज के दरमियान उसने भी दम तोड़ दिया। सरकारी विभागों में संविदा पर कार्यरत सभी कर्मियों को एक मुश्त मिलेगा मानदेय। सरकार के विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को एक मुश्त मानदेय मिलेगा। इसके तहत कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत पे मैट्रिक्स में अनुमानित किए गए एंट्री पे आधारित मानदेय के साथ एंट्री पे पर
50% महंगाई भत्ता और छठे वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत किए गए चिकित्सा भत्ता एवं परिवहन भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग के सचिव ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को भी पत्र लिखा है। वैसे संविदा कर्मी जिनकी नियुक्ति 5 जुलाई 2002 में हुई हो, चयन में आरक्षण नियम का अनुपालन और समिति द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई हो, उन्हें यह लाभ मिलेगा। झारखंड में 3 दिनों में 4 से 5 डिग्री बढ़ेगा तापमान। सुबह शाम रहेगी हल्की ठंड। बहरागोड़ा सबसे गर्म और सबसे ठंडा रहा खूंटी। झारखंड के मौसम में अब फिर से बदलाव नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद गर्मी में इजाफा होगा। हालांकि फिलहाल सुबह शाम हल्की ठंड भी लोगों को एहसास होगी। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस बहरागोड़ा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में धीरे धीरे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। वहीं 8 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 9 मार्च को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जबकि शेष हिस्सों में आसमान साफ रहने के आसार है। वहीं 10 मार्च को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जबकि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। होली को लेकर कपड़ा बाजार में छाई रौनक, 40% तक छूट। होली में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में रंग, पिचकारी और गुलाल के साथ साथ कपड़ा बाजार भी गुलजार हो गया है। राजधानी के अपर बाजार, डोरंडा, मेन रोड, हरमू सहित अन्य सभी इलाकों में इन प्रतिष्ठानों पर होली को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। एक से बढ़कर एक डिजाइन के कुर्ता, पजामा, कुर्ती, सूट दुकानों में सज गए हैं। वहीं इस पर्व को लेकर अलग अलग प्रतिष्ठानों की ओर से ग्राहकों को खास ऑफर भी दिए जा रहे हैं। इसमें 10 से 40% तक की छूट के ऑफर भी शामिल है। इससे बड़ी संख्या में ग्राहक भी खरीदारी का लुत्फ उठा रहे हैं। होली का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, रांची के बाजार पर इसका रंग चढ़ने लगा है। अपर बाजार में जहां गुलाल की खुशबू महकने लगी है, वहीं तरह तरह की पिचकारी, अलग अलग वैरायटी के कलर से बाजार गुलजार हो गया है। बीजेपी नेत्री सीता सोरेन ने की हेमंत सोरेन सरकार की तारीफ, कहा झामुमो बेहतर काम कर रही है। बीजेपी नेत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन के हाव भाव कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल सीता सोरेन ने राज्य में चल रही हेमंत सोरेन सरकार की तारीफ की है। गुरुवार को धनबाद के कतरास में एक शादी कार्यक्रम में भाग लेने गई सीता सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रही गठबंधन की सरकार के बारे में कहा कि वो बेहतर काम कर रही है। सीता सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं सराहनीय हैं, वह हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। मीडिया ने जब उनसे ये पूछा कि चुनाव के समय झामुमो ने लुभावन वादा किया था, सत्ता में आने पर पहले किए गए वादों पर किस हद तक अमल किया जा रहा है, इस सवाल का जवाब देने से वो बचती नजर आई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना लोकप्रिय है, इससे महिलाएं सबल हो रही है। कहा कि अभी तो मैया सम्मान योजना की शुरुआती दौर है, आगे अभी इससे भी बेहतर योजनाओं पर सरकार काम करेगी। सीता सोरेन के इस बयान से उनकी बीजेपी से मोह भंग और झामुमो की तरफ एक बार फिर झुकाव देखा जा रहा है। कान्हो डबल मर्डर मामले में बोले बाबूलाल मरांडी, झारखंड सरकार और पुलिस की विफलता का असर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झारखंड सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में रांची के चान्हो स्थित आनंद मार्ग आश्रम में लूटपाट और साधु की हत्या की घटना राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की विफलता को दर्शाती है। आश्रमों और धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। अपराधी आश्रम के अंदर घुसकर न केवल लूटपाट करते हैं, बल्कि एक साधु और ग्रामीण की हत्या कर फरार हो जाते हैं। झारखंड में धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोकने में असफल रही है। अगर जल्दी सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो जनता का इस सरकार से भरोसा उठ जाएगा। 2 रुपए के लिए 10वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या, दोस्त ने ही किया मर्डर प्लान। जमशेदपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सोनारी ग्वाला बस्ती के रहने वाले 10वीं के छात्र की चापड़ से काटकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान शिवम कुमार सिंह के रूप में हुई है। उसका शव गुरुवार सुबह कपाली के कमारगोड़ा इलाके के झाड़ियों में मिला है। बताया जा रहा है कि उसे सिर्फ 2 रुपए के लिए चापड़ से बेरहमी से मार दिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार कपाली के कमारगोड़ा इलाके के स्थानीय लोगों ने शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी। शव के पास मिले दस्तावेजों से उसका पता सोनारी का पाया गया। पुलिस ने सोनारी से संपर्क किया तो पता चला कि शिवम लापता था। परिजनों को बुलाकर शव की पहचान कराई गई। शिवम के शरीर पर कई जगह तेज धारदार हथियार से वार किए गए थे। उसकी हत्या बेहद निर्ममता से की गई थी। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार शिवम को आखिरी बार राहुल नामक युवक के साथ देखा गया था। जब दोस्तों ने राहुल से पूछा कि शिवम कहाँ है तो उसने कहा कि वह रास्ते से ही लौट गया था। बाद में कुछ लोगों ने बताया कि राहुल ने अपने दोस्तों से कहा था कि देखना शिवम की लाश कपाली में मिलेगी। पुलिस ने राहुल को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। टेरर फंडिंग मामला, पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के सहयोगी अरुण गोप को हाईकोर्ट से मिली जमानत। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में सह अभियुक्त अरुण गोप की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने अरुण गोप को राहत प्रदान करते हुए जमानत प्रदान कर दी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निरंजन कुमार ने पैरवी की। दरअसल एनआईए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में मामले में ट्रायल चल रहा है। अरुण गोप करीब 7 वर्षों से जेल में है। मामले में एनआईए कोर्ट में ट्रायल के दौरान 120 गवाहों को प्रस्तुत किया जा चुका है। नोटबंदी के बाद बेड़ो पुलिस ने दिनेश गोप के 25.38 लाख रुपए बरामद किए थे। इस मामले में बेड़ो थाना में 10 नवंबर 2016 को कांड संख्या 67/2106 दर्ज की गई थी। 19 जनवरी 2018 को इस केस को एनआईए कोर्ट ने टेक ओवर किया और आरसी 2/2018 दर्ज किया था। बता दें कि इस मामले में दिनेश गोप, उसकी दोनों पत्नी हीरा देवी, शकुंतला कुमारी समेत अन्य आरोपी ट्रायल केस कर रहे हैं। होली पर बड़ी यात्रा की मांग, रेलवे ने चलाई विशेष ट्रेनें। होली के त्योहार को लेकर यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और हवाई अड्डों पर देखी जा रही है। सड़क, रेल और हवाई मार्ग से घर जाने के लिए लोगों ने पहले से ही बुकिंग शुरू कर दी है। नियमित ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है, जबकि बसों और हवाई जहाजों में भी सीटें तेजी से बढ़ रही है। रांची रेल मंडल ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए गोरखपुर और जयनगर के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने गोंदिया, पटना, गोंदिया वाया रांची होली स्पेशल ट्रेन के संचालन की घोषणा की है। धनबाद में सीता सोरेन पर फायरिंग की कोशिश, पूर्व पीए गिरफ्तार। भाजपा नेता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। हालांकि हमले में वह बाल बाल बच गई। उनके पूर्व पीए देवाशीष घोष के द्वारा यह हमला किया गया। घटना सरायकेला थाना क्षेत्र में घटी। वो शादी समारोह में शामिल होने गई थी। बता दें कि सीता सोरेन पर उनके पूर्व पीए देवाशीष घोष ने पिस्टल से फायरिंग करने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि वो ऐसा कुछ कर पाते, इससे पहले ही उसे दबोच लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। सीता सोरेन गुरुवार को कतरास में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंची थी। सरायकेला थाना क्षेत्र के सरायकेला में स्थित एक होटल में वह रुकी थी, जहां देवाशीष घोष पहले से होटल के कमरे में मौजूद था। सीता सोरेन के घुसने के साथ ही देवाशीष घोष ने पिस्टल चलाने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह गोली चला पाता, उनके सुरक्षा गार्ड ने देवाशीष घोष को दबोच लिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 2 पिस्टल पुलिस ने होटल से बरामद किया है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के रिजल्ट को लेकर विवाद मामले में हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 7 अप्रैल को। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन संख्या 21/2016 से संबंधित मीना कुमारी एवं अन्य की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तिथि निर्धारित की। जेएसएससी के वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता संजय पिपरवाल, प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। दरअसल पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को दिखाया गया कि कई अभ्यर्थियों जिनका अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से कम नंबर है, उनकी भी नियुक्ति की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सही तरीके से पालन नहीं किया है, जिसके कारण मेरिट लिस्ट में काफी गड़बड़ियां हैं। गड़बड़ियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोर्ट से आग्रह किया गया था कि प्रार्थियों की संख्या हजारों में है, ऐसे में एक सदस्य वाली न्यायिक कमीशन का गठन किया जाए तो जेएसएससी के मेरिट लिस्ट और अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत शिकायत पर जांच करेगी और फैसला लेगी। मैया सम्मान योजना के अयोग्य लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए संकेत। मैया सम्मान योजना की राशि कुछ अयोग्य लाभुक भी उठा रहे हैं। ऐसे कई मामले हैं जो गिरिडीह जिले से सामने आए हैं। दरअसल 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब गिरिडीह पहुंचे तो उन्होंने मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े को लेकर मंच से कहा था कि हमें पता चला है कि इतना पैसा हम आधी आबादी को दे रहे हैं, जिसमें कुछ चालक, चतुर, लोमड़ी, भेड़िया जिससे लोग इस योजना की राशि का पैसा गलत तरीके से निकाल रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि पुरुष महिला के नाम पर पैसा निकालने का काम कर रहा है।
यह दुर्भाग्य की बात है। ऐसा क्यों करते हो भाई ये सब। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब यह पता चला है कि जिले में कई लोगों ने बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से मैया सम्मान योजना की राशि का लाभ लिया है। इसका खुलासा गिरिडीह के विभिन्न प्रखंड में हुई जांच में सामने आया। गिरिडीह के 13 प्रखंड में चल रहे सर्वे में 3,912 लाभुकों को चिन्हित किया गया है, जो अयोग्य है। अब ऐसे लोगों से राशि की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक अयोग्य लाभुक को चिन्हित करने का काम अभी भी जारी है। सरकार के निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा विभाग यह कार्य कर रहा है। कोयला चोरी के आरोपी की गिरफ्तारी में हुआ विवाद। पुलिस कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, घायल को अस्पताल भेजा। झारखंड के पाकुड़ में कोयला चोरी के विरुद्ध चल रहे विशेष अभियान में एक व्यक्ति के घायल होने से विवाद खड़ा हो गया। हिरणपुर थाना क्षेत्र के बख्शीसा गांव के निवासी दिलीप साहा की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच विवाद हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने 39 वर्षीय दिलीप साहा को साइकिल से कोयला ले जाते समय पकड़ा और उसके दोनों हाथों को डंडे से तोड़ दिया। इसके विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं शहर ग्राम हिरणपुर मार्ग पर उतर आए। उन्होंने सड़क जाम कर नारेबाजी की, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह का कहना है कि रात्रि में कोयला चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चल रहा था। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा और खेत में गिरने से घायल हो गया। सूचना मिलते ही एसआई गोपाल महतो और एएसआई दिलीप कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और घायल को सोनाचोड़ी सदर अस्पताल भेजा। पुलिस ने घायल को सहायता राशि भी दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया। चाईबासा में सड़क हादसे में पंचायत सचिव की मौत, 4 घायल। चाईबासा के चपुआ प्रखंड मुख्यालय के सामने सड़क हादसे में पंचायत सचिव की मौत हो गई। घटना गुरुवार रात करीब 9:30 बजे की है। मृतक की पहचान काशी प्रभा मोहंती के रूप में हुई है। वहीं हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार चपुआ की ओर से आ रहे ट्रैक्टर ने प्रखंड कार्यालय के सामने विपरीत दिशा से आ रही कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ने स्कूटी को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे स्कूटी पर सवार जामदलक पंचायत की कार्यपालक अधिकारी काशी प्रभा मोहंती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्कूटी के पीछे बैठी सुनापाशी पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी रचयिता सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद कार आगे बढ़ी और 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मंगलपुर गांव के कुमार मूर्ति प्रधान, 5 पोखरिया गांव के रंजन गिरी और मनोज नायक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत चंपुआ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। हादसे को अंजाम देने वाले ट्रैक्टर और कार के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कपड़े की दुकान में हुई कहासुनी, चाकू मार लिया बदला। जमशेदपुर में पिता पुत्र पर चाकू से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के जुगसलाई में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। कपड़े की दुकान में हुई कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने पिता पुत्र पर चाकू से हमला कर दिया। इस्लामनगर के रहने वाले रहमत साकची में एक कपड़े की दुकान में काम करते हैं। दिन में कुछ युवक दुकान पर कपड़े खरीदने आए थे। इस दौरान रहमत से उनकी कहासुनी हो गई। रात को जब रहमत अपने पिता परवेज के साथ घर लौट रहे थे, तब जुगसलाई फाटक के पास कोलकाता बिरयानी की दुकान के सामने उन्हीं युवकों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में रहमत के पेट और उनके पिता के हाथ में चाकू लग गया। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल पिता पुत्र को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड में साधु सन्यासी भी सुरक्षित नहीं है महोदय, टानो की घटना नवीन जायसवाल ने सदन में उठाया। झारखंड में साधु सन्यासी भी सुरक्षित नहीं है अध्यक्ष महोदय। आश्रम में घुसकर साधु की हत्या कर दी जाती है। यह हत्या लूट के लिए नहीं की गई है अध्यक्ष महोदय, बल्कि इसके पीछे का कारण कुछ और है, क्योंकि आश्रम में बहुत धन संपत्ति नहीं होती है। हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने सूचना के माध्यम से शुक्रवार को सदन में चान्हो में घटी घटना को उठाते हुए उक्त बात कही। उन्होंने इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री का जवाब मांगा। नवीन जायसवाल की सूचना पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन को बताया कि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 आरोपी अभी फरार है। मंत्री ने कहा कि इस मामले में जो भी कोई किसी भी मानसिकता से शामिल होगा, उस पर कठोर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में एक आश्रम में घुसकर अपराधियों ने साधु सहित 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। एक साधु की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, तो एक मौत इलाज के दौरान हुई थी। अयोध्या में खेली गई सौभाग्य की होली, अबीर गुलाल की बारिश में झूमे परमहंस और इकबाल अंसारी।
रामनगरी अयोध्या में तपस्वी छावनी में सौहार्द की होली खेली गई। इसमें साधु संत युवा और बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी भी होली खेलने पहुंचे। रघुवीरा के गीतों पर झूमते हुए फूलों के साथ अबीर गुलाल उड़ाया। अयोध्या में वर्षों पहले मस्जिद मंदिर विवाद के बाद भी सौहार्द की नगरी के रूप में जानी जाती रही है। यहाँ सभी एक दूसरे के पर्व व त्योहारों में शामिल होकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अटूट परंपरा निभाते आ रहे हैं। राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने से होली का रंग और भी गहरा हो गया। गुरुवार को तपस्वी छावनी मंदिर परिसर में महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य और साधु संत के साथ बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी गीत संगीत के बीच फूलों और अबीर गुलाल में सरोबार रामलला के साथ होली खेलते दिखे। इकबाल अंसारी साधु संतों के ऊपर झूमते और गाते गुलाल लगाकर फूल बरसाए। वहीं साधु संतों ने भी उन्हें अबीर लगाकर बधाई दी। दिल्ली में कल से महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल पोर्टल लॉन्च होगा। 3 लाख से कम आय वाली महिलाएं पात्र। दिल्ली में बीजेपी सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ करने जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने दिल्ली सरकार की तरफ से 2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है और जो टैक्स नहीं देती। योजना का लाभ 18 से 60 साल तक की महिलाओं को मिलेगा और जो सरकारी नौकरी नहीं करती और जिनको अन्य सरकारी वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। सागची जेल में सीडीओ ने की छापेमारी। 12 सदस्यीय टीम ने पुरुष और महिला वार्डों की ली तलाशी। जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर सागची जेल में गुरुवार देर रात औचक छापेमारी की गई। धालभूम सीडीओ शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में गठित 12 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण के दौरान महिला एवं पुरुष कैदियों की दोनों वार्डों की गहन तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान जेल के अंदर से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। इसके अलावा जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, विजिटर रजिस्टर, कारा परिसर की भी जांच की गई। कहीं भी किसी प्रकार का कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाया गया। इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर सभी काराओं में माह में कम से कम 2 बार औचक तलाशी ली जा रही है। दरअसल कुख्यात बंदियों द्वारा कारा से संगठित अपराध संचालन की संभावना बनी रहती है, जिससे विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कारण एसओपी का पालन करते हुए रेड किया गया है। राहुल गांधी का गुजरात दौरा। कांग्रेस ऑफिस में मीटिंग की। नेताओं से लेकर वार्ड अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। वे 7 और 8 मार्च को यहां रहेंगे। स्थानीय नेताओं ने एयरपोर्ट पर राहुल का स्वागत किया। वे एयरपोर्ट से सीधे कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, गुजरात के प्रभारी व महासचिव मुकुल वासनिक और प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल शामिल रहे। राहुल शुक्रवार को नेताओं से लेकर वार्ड अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। झारखंड प्रशासनिक संघ ने विधायक के बयान पर जताई नाराजगी। अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने विधायक सुरेश कुमार के द्वारा एक निजी पोर्टल में प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी के विरुद्ध अमर्यादित बयान दिए जाने का विरोध जताया है। संघ की ओर से इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कुमार महतो को एक ज्ञापन सौंपा गया है और बयान का कड़ा विरोध करते हुए यह आग्रह किया गया है कि वे अपने स्तर से इसे देखें और भविष्य में इस तरह की बयानबाजी न हो। इसके लिए विधायकों को निर्देश दिए कि वे पदाधिकारियों के खिलाफ उचित व्यवहार करें। संघ के अध्यक्ष रंजिता हेम्ब्रम व महासचिव राहुल कुमार ने कहा कि एक पोर्टल में यह बयान आया है कि विधायक ने बीडीओ सीओ को उठाकर पटक कर देने की बात कही है, जिससे झांसा के पदाधिकारियों में काफी नाराजगी है। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 2 बीघा जमीन खरीदी। हरवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट बनाएंगे। 20 मिनट की दूरी पर है राम मंदिर। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने रामनगरी अयोध्या में 2 बीघा जमीन खरीदी है। इसकी कीमत 86 लाख रुपए से अधिक है। मुंबई बेस्ड डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा से हरवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदी गई है। मुंबई के राजेश ऋषिकेश ने 31 जनवरी को सदर कार्यालय में रजिस्ट्री करवाई। चर्चा है कि अभिनेता जमीन पर हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट बनाएंगे। अमिताभ बच्चन का यह प्लॉट तिहुरा मांझा में स्थित है, जहां से राम मंदिर की दूरी 7 किलोमीटर है। यानी उन्हें यहां से मंदिर पहुंचने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे।
तुगलक रोड का नाम बदलने की अटकलें। बीजेपी सांसदों ने नेम प्लेट पर विवेकानंद मार्ग लिखा। विपक्ष बोला इतिहास बदलने की कोशिश। दिल्ली में एक बार फिर सड़कों के नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से नाम नहीं बदला गया है। विपक्षी पार्टियां नाम बदलने को इतिहास से छेड़छाड़ बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुगल शासकों के नाम हटाकर सड़कों को भारतीय महापुरुषों के नाम पर किया जाना चाहिए। 27 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के सत्र में बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने विधानसभा में नसफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने नसफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की। इस दौरान बीजेपी विधायक का कहना था कि 1857 की लड़ाई में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नफसगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल करवाया था, लेकिन कई कागजी कार्रवाई होने के बावजूद भी आज तक नाम नहीं बदला गया। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।